नमस्कार। भ्रष्टाचार न्यूज़ लाइव से मैं तहजीब लियाकत। जनपद के जिलाधिकारी से आम जनमानस खुशहाल, वहीं कामचोर अधिकारी और कर्मचारी पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा। कौशाम्बी वर्तमान जिलाधिकारी कौशाम्बी की मधुसूदन हुल्गी जनता दरबार में 10 बजे से पहले बैठ जाते हैं। आम आदमी से ऐसा हंसमुख होकर के बात करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी परिवार का मुखिया अपने छोटों की बात सुनता है। लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा आला अधिकारी भी कभी कौशाम्बी में आएगा। कहने के लिए सब कह रहे थे कि दक्षिण भारतीय लोग समझते थे कि हमारी भाषा को या समझ पाएंगे, हम उनकी भाषा को समझ पाएंगे या नहीं, भ्रम बना रहा। किंतु यह देखा जा रहा है कि जिलाधिकारी ऐसी हिंदी में साधारण भाषा में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि वह इस जनपद के ही निवासी हैं। जहां एक जनमानस में खुशहाली व्याप्त है, वहीं पर कामचोर अधिकारी कर्मचारी विभाग अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर ऐसा अरमान था कि कौशाम्बी की जागीर इन्हीं की है। यहाँ की जनता इनकी नौकर है, खुद जनता को नौकर समझते हैं। अपने नौकरशाही इस प्रकार दिखाई कि सब तो दरकिनार इनके चपरासी भी ऐसी भाषा में बात करते हैं। मालूम पड़ता है कि जनपद के सबसे बड़े आला अफसर हैं। गेट पर खड़े होकर इतना ही नहीं, किसी भी विभाग चले जाइए, बिना किसी घूस या सुविधा शुल्क के किसी की भी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक लोग कह देते हैं कि जाइए, दम हो तो हमारी शिकायत कर दीजिए। हम किसी से भी नहीं डरते, लेकिन आज उसका उल्टा देखने को मिल रहा है। आम पब्लिक खुश है। नौकरशाह जो कुर्सी तोड़ा करते थे, कभी कभी तो कार्यालय में ताला भी बंद दिखाई देता था। चपरासी है, कह देता है साहब बाहर गए हैं। जब भी जाइए केवल उत्तर मिलता था कि साहब काम से बाहर गए हुए हैं। लोगों को दफ्तर का चक्कर काटते काटते दम घुटने लगता था, लेकिन सबके दर्शन मुश्किल हो गए थे। इस तरह दंत कहते बेचारे अंग्रेजों के ज़माने में गुलाम है। आज वही जनपद, वही आम जनता, वही कर्मचारियों और अधिकारी वर्तमान जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण और विभागीय बैठक ऑनलाइन आवश्यक आदेशों के कारण आज अधिकारी और कर्मचारियों की नींद हवा हो गई है। कभी कभी तो चाय पान की दुकानों पर यह भी सुनने को मिलता है कि कर्मचारी जो पूजा नहीं करते थे, वो अपने काम पर आने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके आते हैं। पता नहीं अधिकारी किस तरफ दौड़कर आ जाए, लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। यह मज़े की बात है कि चाहे जिला अस्पताल हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ भी जाइए मरीजों की लाइन लगी रहती है। दवाएं सब बाहर से लिखी जाती थी, यहाँ तक कि पास जिला अस्पताल के अगल बगल तमाम नर्सिंग होम खुले हैं, जहां पर मरीजों को ट्रांसफ़र कर उनसे मोटी रकम बैठा दी जाती थी। आज देख रहे हैं कि जिला अस्पताल पीएचसी आदमी के डॉक्टर अपने सही समय पर आते हैं। अब मरीजों से बात करने का लहजा जो पहले वाला था, उसमें अचानक बड़ा बदलाव आ गया है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी और ब्लॉक कर्मचारियों की अभी शायद इनके ऊपर चाबुक नहीं चला है, इसलिए अभी भी वह पुराने लकीर पर काम कर रहे हैं। आज भी ग्राम पंचायत अधिकारियों के कार्यालय में एक प्राइवेट मुंशी है जो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर नकल के लिए लाभार्थियों को तमाम तरह की परेशानियां बात करके उनसे पैसे का लालच बनाए रखते हैं। आईने के बल पर ब्लॉक कर्मचारी ऐसो आराम करते हैं, किंतु अभी थोड़ा सा अंदाज रहे हैं। शायद इस तरफ डीएम साहब का ध्यान ना गया हो। जहां तमाम शिकायतें हुआ करती थी, वहां प्रार्थना पत्र रेडी की टोकरी में फेंक दिए जाते थे। आज वही प्रार्थना पत्र व्हाट्सएप के जरिए तत्काल उसे अधिकारी और कर्मचारियों के पास भेजे जा रहे हैं। आदेश करके जिलाधिकारी श्री मधुसूदन हुल्गी ने, अगर देखा जाए तो खनन विभाग सबसे नंबर 1 पर रहा है। बालूडंप अवैध खनन व लोडिंग करते, जिसमें आवाज़ में मोटी रकम महीने आया करती थी, किंतु आज देख रहे हैं वही विभाग लगाम कस रहे हैं। किंतु यही सच्चाई इस विभाग की कमजोरी, कंगाल तो शायद करोड़पति
नहीं अब घोटाला भ्रष्टाचार उजागर होना आता है। इतना ही नहीं, जबकि अधिकारी ने शायद अभी थानों का पुलिस चौकिया और अपनी नज़र नहीं डाली है। पुलिस इस समय सक्रिय नज़र आ रही है। थानाध्यक्ष आम जनता की सुनवाई के लिए अपने सही नियम समय पर बैठकर जनता दर्शन करते पाए जा रहे हैं। सुना तो यह भी गया है कि घूसखोर और आराम तलब अधिकारी कर्मचारी या तो अपना स्थानांतरण किसी जनपद में करने के जुगाड़ में लगे हैं, लेकिन जनपद के विद्यालयों में जिलाधिकारी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। अध्यापक बदलाव नहीं ला रहे हैं। समय से पहुंचने के लिए अध्यापकों ने अपने जोर तोड़ शोर के साथ बायोमेट्रिक अटेंडेंस का बहिष्कार किया है। इससे साक्षात प्रमाण मिलता है कि अध्यापक कामचोर हैं।